हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आप बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। जी हाँ, कंपनी का क्वार्टर वन रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके साथ साथ गिरावट मिलती हुई शेयर में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी के लिए जो बेहतरीन न्यूज़ निकल के आई है कि पावर सेक्टर में काम करने वाले टाटा पावर का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, वीडियो के एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट क्या है और उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न कमा के इस शेयर से मिलता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, दे सकते हैं कंपनी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। टाटा पावर कंपनी का नाम है और जो कंपनी का रिजल्ट पढ़ने वाले कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और करोड़ मिलेंगे। वहीं बात करें कंपनी के 3 क्वार्टर रिजल्ट पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा 2021 का, 2022 जून का और पिछले क्वार्टर मार्च का कंपनी का कंपेरिजन करते हैं, जिससे पता चलता है कंपनी क्वार्टर बेस पे क्या परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी है और ईयरली बेस पे कंपनी में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इन दोनों परफॉर्मेंस से पता चलता है कि कंपनी आने वाले वक्त में कैसा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, दे सकते हैं कंपनी को 2021 में जो रेवेन्यू कमाया था, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन दे सकते हैं लगभग 10,132 करोड़ रुपए के आसपास। उसके बाद बढ़कर 11,959 हुआ और इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू को बढ़ाते हुए दिखाई दी। 14,495 करोड़ का रेवेन्यू कमाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें कंपनी का तो आप देख सकते हैं कंपनी का अदर इनकम, जो कंपनी अदर इनकम करती है तो 177 था 2021 में। 22 में देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में 259 के पास पहुंचा और इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिला। अब दोनों कंपनियों का ऐड करेंगे रेवेन्यू और अदर इनकम तो कंपनी का प्रॉफिट अर्थात कंपनी का टोटल इनकम निकल के आएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम जो 2021 में था 10,310 करोड़, उसके बाद बढ़कर मार्च क्वार्टर में 12,219 के पास पहुंचा और इस क्वार्टर में कंपनी को 14,638 करोड़ का रेवेन्यू कमाती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा सीधा असर देखा जाए तो कंपनी क्वार्टरली बेस देखा जाए या फिर ईयरली बेस देखा जाए, वहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी एक्सपेंस, यहाँ आप जो खर्च करती है उस पर कंपनी कितना खर्च करती है देख सकते हैं। कंपनी का टोटल एक्सपेंस तो 2021 में था 9,479, उसके बाद बढ़कर पहुंच गया था। रेवेन्यू बढ़ा तो खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिए लगभग 11,951 और उसमें देखते हैं 14,660 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी का चाहे क्वार्टरली बेस देखा जाए वहाँ पर भी आपको एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंपनी का एक्सपेंस एक टाइम 9,000 के आसपास था, उसके बाद कंपनी का मार्च क्वार्टर में 11,000 के पास पहुंचा और अब कंपनी का 14,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखा जाए ईयरली बेस चाहे क्वार्टरली बेस देखा जाए यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जी हाँ आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स देखने को मिला था लगभग कंपनी का एक टाइम पे 1,338 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 538 के आसपास था और इस क्वार्टर में कंपनी में 1,062 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो कंपनी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो। वहीं बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर कंपनी का इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2022 जून रिजल्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का 883 करोड़ रुपए के आसपास 883 करोड़ रुपए के आसपास टाटा पावर को प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें कंपेरिजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे जून 2021 में 465 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ था और इस क्वार्टर में कंपनी का 883 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट होता दिखा जाए। यहीं पे देखा जाए तो ईयरली बेस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और वहीं बात करें क्वार्टरली बेस देखा जाए तो आप देख सकते हैं जो पिछले क्वार्टर में था कंपनी का 632 करोड़ रुपए के आसपास वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया और 883 करोड़ रुपए के आसपास जाते देखने को मिल रहा है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का ईयरली बेस या चाहे क्वार्टरली बेस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा होगा। क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है लगातार और ईयरली बेस देखा जाए तो कंपनी टाटा पावर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 2022 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका चार्ट पैटर्न करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट कमाती तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। वहीं बात करें तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर जैसे तो 2021 में कंपनी का 1.13 के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 1.58 के आसपास और इस क्वार्टर में कंपनी का 2.48 देखने को मिला। यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली बेस पे जंप देखने को मिला, वहीं ईयरली बेस में भी कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है टाटा पावर।
वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन 3 मंथ से देखने को मिला और कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे रही थी और कंपनी का जो सपोर्ट लेवल जो मैक्सिमम सपोर्ट लेवल बन के बना लगभग कंपनी का 200 रुपये के आसपास काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट इसके लेवल पे मिले तो शेयर को बाइंग करिए। और या बस SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पे SIP भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप 200 रुपये के लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। वहीं बात करें 3 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिला। देख सकते हैं कंपनी कार से 63 के आसपास काम कर रहा है। कंपनी का जो पुराने व्यूअर उनको पता होगा कि कंपनी कार से कितने के ऊपर बाइंग करना चाहिए, 30 के ऊपर होना चाहिए, वही 70 के नीचे हो तो कंपनी में बाइंग करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा मकबूल देखने को मिलता है। वहीं 3 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी अच्छे खासी लेवल पे मिलती हुई दिखाई देती। यहाँ पे कंपनी को 200 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, उसके बाद से कंपनी में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है 1 मंथ से। अब बात करें तो कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा है तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कितनी बार ही कंपनी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 300 रुपये के आसपास देखने को मिला था। और बात करें तो कंपनी का बुलिंजर बैंड के हिसाब से तो कंपनी के बुलिंजर बैंड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी कभी भी ऑल टाइम लो नहीं हो सकती और कभी कंपनी ऑल टाइम हाई नहीं हो सकती, अर्थात कंपनी का बाइंग करने का काफ़ी अच्छा खासा मौका इस लेवल पे देखने को मिलता है। जब जब गिरावट हो शेयर के अंदर बाइंग करने का काफ़ी अच्छा का अपॉर्चुनिटी देखने को मिला और कंपनी देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के एक टाइम पे लोअर बैंड पे काम करती हुई दिखाई देती है और उसके बाद शेयर के अंदर तेजी हुई और अभी कंपनी अपर बैंड पे काम करती हुई दिखाई देती है, अर्थात कंपनी में आज देख सकते हैं हैमर देखने को मिला था। आने वाले वक्त में कंपनी में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका कारण है कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता दिखाई दे सकता है। जो लोग इन्वेस्ट किए हैं अच्छा खासे होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। वहीं बात करें 1 साल का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ से यहाँ तक लगभग 200 रुपये की जगह 300 रुपये के आसपास काम करती हुई दिखाई दी थी और कंपनी में एक टाइम पे अच्छा खासा लेवल पे हाई गया था 300 रुपये के आसपास, उसके बाद से गिरावट देखने को मिला था, अर्थात कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है शेयर तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 250 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें कंपनी का पॉजिटिव न्यूज़ है तो आने वाले वक्त में कंपनी 250 रुपये का लेवल इस हफ्ते आसपास अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्केट अगर बुलिंग देखने को मिलता है तो। वहीं बात करें आज दिन पे वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं कंपनी भी 225 रुपये के लेवल पे काम कर रही है और कंपनी का हाई जो था लगभग आज दिन पर 233 रुपये के पास था, कंपनी का लो 225 रुपये के पास था। वहीं देख सकते हैं कंपनी में अच्छा खासा लेवल पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लगभग 1,15,41,475 शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। और वहीं देख सकते हैं कंपनी का ऑल टाइम जो हाई देखने को मिलेगा लगभग 7 अप्रैल 2022 के पास था 298 रुपये के आसपास और आज को गिरावट में लगभग कंपनी 229 रुपये के पास मिलती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का रिजल्ट 2 क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। अब बात करें कंपनी में आज दिन की डिलीवरी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी में 38% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। यही कल डिलीवरी और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये था कंपनी के बारे में, दे सकते हैं कंपनी में अच्छे खासे लेवल पर बाइंग किया जा रहा है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी थोड़ा बुलिंजर बैंड के ऊपर में काम करे। जब बुलिंजर बैंड के नीचे काम करे तो आराम से शेयर को बाइंग करने का मौका होता है, अर्थात कंपनी का जब गिरावट होती है तो कंपनी 210 रुपये के आसपास अगर लेवल पे मिल जाए तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर को खरीद के रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, आने वाले वक्त में अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित होता दिखाई दे सकता है। यह था दोस्तों कंपनी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।